तो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहली खबर करनाल भास्कर से कि सफाई कर्मियों की जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होगी प्रदर्शन रहेगा जारी। तो गाइस यहाँ पे हुड्डा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर गुरुवार को काम छोड़कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है और सफाई कर्मचारी एचएसवीपी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। और वहीं पर यूनियन की ओर से कहा गया है कि जब तक सफाई कर्मचारियों की सभी मांगों को स्वीकार कर लागू नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रखा जाएगा। वहीं पर कर्मचारियों ने कहा कि वह ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, विभाग द्वारा वेतन जारी नहीं किया। नेक्स्ट अपडेट भिवानी भास्कर से कि रोडवेज कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू। 2016 में सभी प्रक्रिया उपरांत भर्ती किए गए चालकों को पक्का करने की मांग। तो गाइस भिवानी डिपो में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के द्वारा पूर्व में घोषित अनुसार 24 घंटे की भूख हड़ताल साझा मोर्चा में शामिल सभी प्रधानों की अध्यक्षता में की गई है। और वहीं पर इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा 23 जून 2023 व 16 जुलाई 2024 की कर्मचारियों की मांगों को जायज़ मानते हुए अनेक मांगों पर सहमति जताई थी और लागू करने का भरोसा भी दिया था, लेकिन अभी तक मानी गई जायज़ मांगों को लागू करने के लिए कोई भी परिपत्र है जो जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और मुख्य मांगों में परिचालक चालक लिपिक के वेतनमान की वेतन विसंगतियां दूर करके ग्रेड पे बढ़ाया जाए, चालक परिचालकों को सीमित ओवर टाइम देने के आदेश पत्र को वापस लिया जाए, चालक परिचालकों को रात्रि ठहराव करने भुगतान करने के वर्तमान में जारी आदेश को वापस लेते हुए पूर्व की भांति रात्रि ठहराव देने और भुगतान किया जाए। चालक परिचालक निरीक्षक उप निरीक्षक धर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती के जारी आदेशों को वापस लिया जाए और वर्ष 2002 में भर्ती हुए चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए और वर्ष 2016 में सभी प्रक्रिया उपरांत भर्ती किए गए चालकों को पक्का किया जाए। दादरी डिपो में पार्ट 2 के तहत लगे 52 हेल्प प्रो व HKRN के तहत लगे सभी प्रकार के कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए और चालकों के लिए अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके प्रमोशन दी जाए। विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए और एक्सग्रेशिया नीति में लगाई गई सभी शर्तों को हटाया जाए। तकनीकी स्केल से नाम मात्र के वंचित कर्मशाला और स्टोर के कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए। कर्मशाला में वर्षों से खाली पड़े रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए। कर्मशाला में 2018 में लगे हुए ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से अलग करके उन्हें रिक्त तकनीकी पदों पर पदोन्नति दी जाए। और वहीं पर राज्य नेताओं ने यहाँ पे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा रोडवेज कर्मचारी हड़ताल जैसे बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। नेक्स्ट अपडेट भिवानी भास्कर से कि रोजगार के लिए BPL परिवारों को मिल रहा है ऋण। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और BPL परिवार को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। और यहाँ पे जानकारी देते हुए बताया गया है कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1,80,000 रुपये से अधिक ना हो और बैंकों के माध्यम से 1,50,000 रुपये तक का ऋण पशुपालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सुअर पालन या फिर अन्य कोई लाभप्रद योजना आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। और वहीं पर बताया गया है कि निगम द्वारा कुल लागत का 50% अधिकतम 10,000 रुपये तक का अनुदान व 10% मार्जिन मनी 4% वार्षिक ब्याज दर। नेक्स्ट अपडेट आपकी यमुनानगर से कि श्रम कर्मचारी संघ ने 2% DA की मामूली बढ़ोतरी के विरोध में कार्यालयों पर आयोजित की गेट मीटिंग। तो गाइस यहाँ पे श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हरियाणा गवर्नमेंट PWD B&R मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन जिला कार्यकारिणी ने मोटरसाइकिल जत्था चलाकर पब्लिक हेल्थ, BW, B&R, इरीगेशन, फायर ब्रिगेड, नगर पालिका, बिजली, हुड्डा सहित अन्य विभागों में जाकर केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को जारी 2% महंगाई भत्ते की मामूली बढ़ोतरी के विरोध में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। और बताया कि भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के CCS नियमों और सिद्धांतों का सत्यापन वित्त विधेयक 2025 के भाग के रूप में 25 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया है।
जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और पूर्व के पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर दिया गया है। वहीं पर दूसरी ओर इसी दिन लोकसभा के माननीयों के वेतन में 24% वृद्धि, न्यूनतम पेंशन 25,000 से 31,000 किया और दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 किया गया है। एसकेएस जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि सरकार के पेंशन संबंधी विधेयक पारित कर सत्ता का चरित्र उजागर कर जनता के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है। और वहीं पर सर्व कर्मचारी संघ यूनिफाइड पेंशन योजना जो 1 अप्रैल को लागू करने जा रहा है, आदि को वापस लेकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करता है और वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाए और वेतन आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करने पर कार्य करे। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र से है कि मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने की भूख हड़ताल। तो गाइस यहाँ पे कुरुक्षेत्र में भी रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की है और कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वे सख्त कदम उठाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी हांसी बरवाड़ा से कि हेमसा की मांग अनुसार पदोन्नति हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने की बैठक। तो गई यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंध हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की बैठक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खंड प्रधान सतीश संघी की अध्यक्षता में हुई है। और बैठक में एजेंडे पर बात करने से पहले सभी ने राम अवतार यादव को यहाँ पे सहायक बनने पर बधाई दी है। और एजेंडे पर बात रखते हुए हिमसा के जिला उप प्रधान नितिन बोरा ने कहा कि जिस पदोन्नति सूची में राम अवतार यादव की पदोन्नति हुई है वह विभाग ने बहुत ही कम जारी की है और लगभग 162 सहायक के पद खाली होने पर भी केवल 49 सहायक की पदोन्नति करना फील्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ मजाक है। और उन्होंने विभाग से मांग की है कि समय रहते हिमसा की मांग अनुसार पदोन्नति करे, नहीं तो हिमसा बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। और बताया कि निदेशक सेकेंडरी से बार बार बातचीत होने के बाद भी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। हिमसा लगातार वर्कलोड अनुसार नए पदों की मांग कर रहा है, लेकिन नए पद सृजित करना तो दूर की बात, पदों को भी समाप्त करने का काम है जो किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आपके फतेहाबाद भास्कर से कि रोडवेज संगठनों के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर। तो गाइस यहाँ पे फतेहाबाद में भी हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने वीरवार को फतेहाबाद डिपो में 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। और नेताओं ने बताया कि सरकार ने 23 जून 2023 और 16 जुलाई 2024 को कर्मचारियों की मांगों को जायज़ मानते हुए कई मांगों पर सहमति जताई थी और वहीं पर भरोसा दिया था कि उन्हें लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और मुख्य मांगों में चालक, परिचालक और लिपिक के वेतनमान में विसंगतियां दूर कर ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है। ओवर टाइम सीमित करने के आदेश वापस लेने की मांग की गई है। रात्रि ठहराव और भुगतान के पुराने आदेश बहाल करने की बात कही गई है। अर्जित अवकाश कटौती के आदेश भी रद्द करने की मांग की गई है। और वहीं पर नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते मांगे नहीं मानी तो रोडवेज कर्मचारी हड़ताल जैसे। नेक्स्ट अपडेट फतेहाबाद भास्कर से कि कौशल रोजगार निगम में लगे अध्यापकों को हटाने का अध्यापक संघ ने किया विरोध। तो गई यहाँ पे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अध्यापकों को हटाने का विरोध किया है। और संघ ने कहा कि सरकार की नीति दोगली है। चुनाव से पहले वोट लेने के लिए HKRN के तहत स्कूलों में अध्यापक लगाए गए और अब रैशनलाइजेशन के नाम पर कई स्कूलों से अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। और नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि HKRN कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी गई है, लेकिन अब अध्यापकों को हटाकर सरकार ने अपना वादा तोड़ा है। और कहा कि गुपचुप तरीके से हटाए गए अध्यापकों के साथ अन्याय हुआ है। संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा। और कहा कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सरकार ने अब तक पाठ्य पुस्तकें भी नहीं भेजी है और यह भी साफ नहीं है कि किताबें कब तक आएंगी। और अध्यापकों ने खुद बच्चों की पुस्तकें, पुरानी किताबें संभाल कर उन्हें उपलब्ध करवाई हैं। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन उनका ध्यान केवल कर्मचारियों को हटाने पर है। और वहीं पर टोहाना में भी शिक्षकों को हटाना रोजगार से खिलवाड़। तो डेमोक्रेटिक स्कूल टीचर एसोसिएशन ने कहा कि स्कूलों में HKRN के माध्यम से लगे अध्यापकों को रैशनलाइजेशन का बहाना लेकर कार्य मुक्त किया जा रहा है, जो कि इन अध्यापकों के रोजगार के साथ खिलवाड़ है। और एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान राजेश सेमैन और अन्य ने कहा कि अभी तक विभाग द्वारा ना तो पदोन्नति की गई है और ना ही कोई रैशनलाइजेशन की लिस्ट जारी की गई है और ना ही अभी तक स्कूलों में छात्र संख्या का सही से आंकलन हो पाया है।
क्योंकि स्कूलों में अभी दाखिला प्रक्रिया जारी है, लेकिन फिर भी स्कूलों से HKRN के तहत लगे अध्यापकों को हटाया जा रहा है। जबकि अगर तथ्यों पर गौर किया जाए तो विभाग द्वारा अगर पदोन्नति समय रहते की जाए तो जो पद खाली होंगे उन पर अध्यापकों की ज़रूरत होगी। अगर रैशनलाइजेशन व्यवहारिक तरीके से की जाए तो पद समाप्त नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। और साथ ही स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पूर्ण होने पर छात्र संख्या भी बढ़ेगी। और संगठन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा और महानिदेशक मौलिक शिक्षा को पत्र भेजकर मांग की है कि इन अध्यापकों की जगह अगर कोई नियमित अध्यापक आता है तो भी इन अध्यापकों के एडजस्टमेंट के आदेश साथ ही साथ हों। अपडेट जींद भास्कर से कि अधीक्षक अभियंता सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की कर रहे हैं अनदेखी। तो कहीं यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की जींद यूनिट की सभी सब यूनिटों में लगातार दूसरे दिन 3 अप्रैल को गेट मीटिंग की गई है और कहा कि अधीक्षक अभियंता जींद से बातचीत करने गई सर्कल कमेटी के साथ उनका नकारात्मक रवैया संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। और बताया कि अधीक्षक अभियंता द्वारा सर्कल सचिव को भेजे गए पत्रों की यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है। और उन्होंने आरोप लगाया कि अधीक्षक अभियंता सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की लगातार अनदेखी कर रहे हैं और मनमाने ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर रहे हैं। और इस रवैये के विरोध में 2, 3 और 4 अप्रैल को जींद यूनिट की सभी सब यूनिटों में विरोध गेट मीटिंग की जा रही है। और कहा कि अगर अधीक्षक अभियंता ने अपना रवैया नहीं बदला और गलत ट्रांसफ़र ऑर्डर रद्द नहीं किए तो 7 और 8 अप्रैल को तीनों डिवीज़नों में विरोध गेट मीटिंग की जाएगी। और चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और सर्किल सचिव के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो संगठन बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी अधीक्षक अभियंता कार्यालय की होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बिजली कर्मचारी 20 मई और 26 जून 2025 को राष्ट्रीय हड़ताल में भी शामिल होंगे। नेक्स्ट अपडेट रेवाड़ी भास्कर से कि बायोफेसिक अटेंडेंस को लेकर कर्मियों में आक्रोश, नेशनल मिशन निदेशक के नाम सौंपा ज्ञापन। तो कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ जिला कार्यकारिणी रेवाड़ी ने NHM कर्मचारियों की मांगों को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र दहिया को मिशन निदेशक NHM पंचकुला के नाम ज्ञापन सौंपा है। और इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से मिशन निदेशक और मुख्यमंत्री से मिल भी चुके हैं और लिखित में अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुलाकात भी की है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने NHM के लिए कोई भी सही कदम नहीं उठाया और सरकार उन्हें कुछ देने के बजाय उनके बायलॉज को फ्रीज कर रही है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले पूरे हरियाणा के NHM कर्मचारियों ने CM आवास पर जाकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखी थी। और हाल ही में मिशन निदेशक ने एक लेटर जारी किया जिसमें लिखा है कि सिर्फ NHM कर्मचारियों को बायोफेसिक अटेंडेंस लगानी होगी, जो कि पूरे हरियाणा में सिर्फ NHM कर्मचारियों पर लागू होगी। और NHM कर्मचारियों को पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर ज्ञापन दिए गए हैं और कर्मचारियों ने बायोफेसिक अटेंडेंस का विरोध किया है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि NHM कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए, नहीं तो NHM कर्मचारियों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। नेक्स्ट तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।